ये माना कि सफलता के रास्ते में अंधेरा घना है, मगर दिया जलाना भी कहाँ मना है। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल म्यूजिक मस्ती मोटिवेशन पे। कहानी है एक राजा की। एक राजा जिसने अपने मंत्री को एक दिन आदेश दिया कि जाओ मंत्रीवर, हमारे मुख्य द्वार के गांव के मुख्य द्वार से जो रोड शहर की तरफ जा रहा है उस रोड के बीचों बीच एक बड़ा विशाल पत्थर रखवा दो। मंत्रीवर घबरा गए और सोचने लगे कि राजा साहब जो लोगों की मुश्किलों के पत्थर उनकी दुनिया से हटाया करते थे, उनकी मदद किया करते थे, इतने दयावान राजा जो कि अपने काम के लिए मशहूर हैं, अपने नाम के लिए मशहूर हैं, आज वो ये पत्थर लगवाने की बात क्यों कर रहे हैं। मंत्री ने जब राजा से पूछा तो राजा ने कहा कि इस सवाल का जवाब भी कल मैं तुम्हें जाकर वहीं पे दूंगा जहां मैं तुम्हें पत्थर लगाने के लिए बोल रहा हूँ। मंत्री ने ज़्यादा सवाल जवाब ना करते हुए राजा के आदेश अनुसार अपने कुछ सिपाहियों को साथ लेकर गांव के उस रोड पर बीचों बीच जो रास्ता शहर को जा रहा था वहां पर पत्थर रखवा दिया। अगले दिन सुबह सुबह राजा अपनी मंत्री के साथ कुछ सिपाही को लेकर वहां पहुंच गए और सिचुएशन का अंदाज़ा लेने लगे। राजा साहब ने पेड़ के पीछे अपना स्थान लिया और देख रहे थे वहाँ से कि काफ़ी गाड़ियों का शोर आ रहा था, हॉर्न बजा रहे थे लोग और भीड़ जमा हो रखी थी। राजा ने मंत्री को कहा कि जाओ और जाकर देखो लोग आखिर क्या बात कर रहे हैं, किस तरह का माहौल वहाँ पर चल रहा है। मंत्री गए और वहाँ पर उन्होंने देखा कि लोग बात कर रहे हैं राजा के बारे में, प्रशासन के बारे में, कि कैसा बेवकूफ़ राजा है, अपने गांव के लोगों के बारे में, प्रजा के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। रोड के बीचों बीच ये पत्थर लगाए, न जाने कौन लगा गया, किसी की परवाह नहीं है, लोगों को आना जाना है, उनका व्यापार ख़राब हो रहा है, उनकी जॉब, उनका बिजनेस, सब कुछ प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि काफ़ी हर दूसरा बंदा जो है एक दूसरे को कंप्लेन कर रहा है, राजा को कंप्लेन कर रहा है, प्रशासन को कंप्लेन कर रहा है। और मंत्री ने आकर ये सब सिचुएशन राजा को बताई। कुछ ही देर में जब कुछ लोगों ने गांव का कच्चा रास्ता पकड़ लिया जाने के लिए, कुछ वापस चले गए और कुछ ने दूसरे रास्तों से अपने आप को ले जाना ठीक समझा। तो वहाँ पर कुछ देर बाद एक किसान जो कि शहर से गांव में अनाज लेने का काम करा करता था, अपने खच्चर पर आया और उसने देखा कि सामने उसके बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है जिसके कारण वो आगे नहीं जा पाएगा और कच्चे रास्ते भी से जाने का भी ऑप्शन उसके पास नहीं था क्योंकि उसकी जो खच्चर गाड़ी थी वो काफ़ी लोडेड थी। किसान अपने खच्चर से नीचे उतरा, उसके साथ एक साथी था, उसने कोशिश की उस पत्थर को पहले वो हटा सके पर वो कामयाब नहीं रहा। किसान ने फिर वहाँ पर मौजूद कुछ चाय वाले, कुछ पान वाले और कुछ अन्य लोगों से कहा कि भाई साहब देखिए, आप लोगों को भी सुबह से काफ़ी दिक्कत हो रही होगी और काफ़ी आने जाने वाले लोगों के लिए भी काफ़ी दिक्कत है, क्यों ना हम कोशिश करते हैं इस पत्थर को किनारे पर लगाने की। सब राज़ी हो गए और सब ने उस पत्थर को मिलकर किसान ने अपने पूरे श्रम से, पूरी जान से उस पत्थर को किनारे पर रखने की कोशिश की और रख भी दिया। किसान की नज़र जब पत्थर के नीचे गई तो वहाँ पर उसने देखा एक पोटली लाल रंग की पड़ी थी। उसने वो पोटली उठाई और उसमें से देखा कुछ चमक रहा था। किसान ने देखा इसमें तो हीरे की असरफियाँ हैं। वहाँ पर उसमें एक कागज़ भी था। जैसे ही कागज़ किसान ने निकाला तो उसमें लिखा हुआ था ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है। किसान का दिल मानो कि झूम उठा हो इतनी खुशियों से कि जैसे उसे ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया हो। इतने में पेड़ के पीछे छुपे राजा साहब वहाँ पर आ गए और किसान घबरा गया। किसान ने कहा मुझे माफ़ कीजिएगा राजा जी, मैं तो बस ये पत्थर को किनारे कर रहा था, ये पोटली शायद आपकी होगी या न जाने किसी की गिर गई होगी या आपकी है। राजा ने कहा नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक पढ़ा है, ये तुम्हारा सफलता का इनाम है और तुम्हारी मेहनत का परिणाम है। जी हाँ दोस्तों, आपको नहीं लगता कि हमें हर अपॉर्चुनिटी शुरुआत में एक बड़े पत्थर की तरह, एक चैलेंज की तरह लगती है। हम जानते हैं कि उस चैलेंज को फेस करने के बाद हम उस पोटली तक ज़रूर पहुंच जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम फिर भी उसको नहीं करने की कोशिश करते हैं। हम चीज़ों से मोटिवेट होते हैं, हम वीडियो से मोटिवेट होते हैं, लेकिन हम एक्शन नहीं लेते। मोस्ट ऑफ द टाइम हम बस सोचते रह जाते हैं। क्यों ना आज एक हम वादा खुद से करें कि जो भी हम गोल बनाएंगे उसके लिए डेडिकेटेडली काम करेंगे और गोल सिर्फ उतना बनाएंगे जितना हम पूरा करने के सक्षम है। रियलिस्टिक गोल बनाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ गोल बनाकर उसे छोड़ेंगे नहीं, हम उसकी लाइन ऑफ एक्शन भी बनाएंगे, उसकी रूपरेखा भी तैयार करेंगे। आप इस प्रोसेस में हो सकता है कि बहुत बार गिर भी जाएं, मगर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप कभी असफल हो जाओ कुछ करने में तो दोबारा उठने में कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि तजुर्बे से होगी। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग वीडियो म्यूजिक मस्ती मोटिवेशन। हर सफ़र सुहाना हो जाए।